सभी भक्तजनों को हरिहर हरिहर, जय शिव शंकर, जय महाकाल, जय बद्री विशाल। सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आशा करती हूँ माँ अम्बे आप सभी के घरों में सुख शांति एवं समृद्धि बनाए रखें। आज आप लोगों के सामने मन के कुछ ऐसे विचार थे जिन्हें समाज के आगे लाना बहुत ज़रूरी था। आज एक वीडियो हम तक पहुंचती है और हम उस वीडियो में देखते हैं कि आए दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को खंबे में दोनों हाथों को बांध के बहुत बुरी तरीके से पिटाई करता है और यह सिलसिला लगभग कई महीनों से चल रहा था। तो हमें बड़ा दुख होता है इस वीडियो को देख के, और मुझे लगता है कि आप मेरे फेसबुक पेज में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आशा करती हूँ जो आज इस भारतवर्ष में जरा सी भी जिसके अंदर दया भाव और मानवता है वह इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा और समाज के कोने कोने तक इसे पहुंचाएगा, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी सहायता से न जाने कितने घरों की बेटियों की ज़िंदगी बच सकती है। आज सनातन धर्म में मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं, माताएं हैं जो आज इस स्तर पर पहुंच गई हैं कि वह जिन बहू बेटियों पे अत्याचार होता है, जो जुल्म सहती हैं, जो भूखे पेट सो रही हैं और जिनको न पहनने के लिए, न खाने के लिए, न रहने के लिए सुविधा मिलती है, उन लोगों का माताएं और मेरी बड़ी बहनें जो निःशुल्क वृद्धाश्रम चला रही हैं, मातृ छाया संस्थान चला रही हैं, अनाथ आश्रम चला रही हैं और वहाँ पर गौशालाएं चलाई गई हैं। तो उन महिलाओं के लिए मेरा विनम्र अनुरोध है जो आए दिन शराबी पति के हाथ से मार खाती हैं, गालियाँ सुनती हैं, भूखे पेट सोती हैं। कभी उस माँ बाप ने नहीं सोचा होगा कि जिस माँ ने 9 महीने तक उस गुड़िया को अपने गर्भ में रखा, जिस पिता ने धरती पे आने के बाद उस बिटिया को 18 या 20 या 22 साल तक राजकुमारी की तरह रखा, आज वही नाजुक सी बच्ची किसी राक्षस के हाथ पे और राक्षस प्रवृत्ति के इंसान के घर जाने पे उसकी क्या दुर्दशा होती है। मेरा यह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप अपने आसपास, अपने क्षेत्र में, कम से कम आप अगर गांव में रहते हैं तो आपके गांव के अंदर किस महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और आप अगर शहर में रहते हैं तो छोटी छोटी ऐसी कमेटियां बनाइए कि जिससे पता लग सके कि किस परिवार में किस महिला के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है। तो उसकी रोकथाम के लिए क्यों ना हम सभी भारतवासी मिलके एक छोटा सा कदम उठाएं और उन महिलाओं का जीवन सुरक्षित रखें जो इतनी निर्ममता से मार खा रही हैं और दिन भर वो महिलाएं खेतों में काम करती हैं, गौशाला में काम करती हैं, किसी के घर के बर्तन मांज कर अपना घर का गुजारा करती हैं। और जब रात को एक रोटी खाने का समय आता है, जब भोजन का वक्त आता है, तब वह शराबी पति आके उसे ऐसी निर्ममता से मारता है कि अंदर से रूह कांप जाती है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप ये छोटी छोटी सी बातें, इनको आप समाज में ज़रूर लाइए और उन बहन बेटियों का जीवन सुरक्षित करिए, क्योंकि आज भारत सरकार ने भी महिलाओं के लिए, निर्धन महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए, सब के लिए इतनी सुविधा दी है कि वह इस दुनिया में भूखी तो नहीं रह सकती है। और हम उस प्रभु के दिए हुए बंदे हैं, उस ईश्वर की हम देन हैं। यह मनुष्य शरीर हमें उस ईश्वर की देन से प्राप्त हुआ है,
इसलिए जब उस ईश्वर ने हमें इतने सुंदर से वातावरण में भेजा है, इतने सुंदर से समाज में भेजा है, तो क्यों हम अपने जीवन को बर्बाद करें। इसलिए एक छोटी सी आवाज़, एक छोटी सी हिम्मत आप लोगों को आजीवन सुरक्षित रख सकती है, आप लोगों को आजीवन स्वस्थ रख सकती है। क्यों आप अपने जीवन को इन हैवानों के हाथ पे सौंपते हैं। भगवान ने धरती पे भेजा है तो भगवान ने उसके भोजन की भी व्यवस्था बनाई होगी। इस धरती पे जो आ गया वो कभी भूखा नहीं सो सकता है। इसलिए अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए आप आवाज़ उठाइए, आप अच्छे संस्थानों से संपर्क कीजिए, अपने गांव में, अपने मायके में, अपने ससुराल में अपनी बातों को साफ रखिए, क्योंकि यह जीवन उस प्रभु की देन है। और जब यह वीडियो उन माता पिता तक पहुंचता है या उन भाई तक पहुंचता है या उन बहनों तक पहुंचता है तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस समाज में हो रहे इस महिला उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाइए, उनकी सहायता कीजिए, उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाइए और उनका जीवन भागवत के साथ, हरि भजन के साथ अच्छे से व्यतीत हो जाए, वह सुरक्षित रहें। और जिस दिन महिलाओं को यह ज्ञात हो जाएगा कि वह चार जोड़ी कपड़े में भी खुश रह सकती है, नहीं चाहिए उन्हें दिखावटी दुनिया में जीना, क्योंकि हम इस जीवन में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जिस दिन इस बात का सबको बोध हो जाएगा तो उस दिन हमें अपना जीवन समझ में आ जाएगा। इसलिए जिस दिन हमारे मन से मोह उतर जाएगा, जिस दिन हमारे मन से लोभ उतर जाएगा, जिस दिन हमारे मन से लालच उतर जाएगा, जिस दिन हमारे मुंह से बाहरी बनावटी चेहरे उतर जाएंगे, तो उस दिन हम अपने जीवन के मोल को समझेंगे और हम इस योग्य बन जाएंगे कि हम दूसरे को भी उसके जीवन का मोल समझा सके। क्योंकि आज इस कलयुग में हरि भजन के अलावा कुछ भी नहीं है। हम दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, दिखावे का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ एक दिखावा है। वास्तविकता में जिए, वास्तविकता में रहिए, तो आप अपने अंतिम क्षणों तक हरि भजन के साथ बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे, अच्छे समाज में रह सकेंगे और अपने खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के लिए आप आवाज़ उठा सकेंगे। अपने बच्चों का पालन पोषण आप अच्छे से कर सकेंगे। सनातन धर्म में इतने धर्म प्रेमी हैं, इतने जगत गुरु हैं, इतने आश्रम बने हुए हैं, इतनी माताएं हैं, इतनी समाज सेवा। अभी जिन लोगों ने अपना जीवन समाज के प्रति समर्पित कर दिया है, उनके पास आप कुछ समय बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके बातों से कुछ सीखिए, उनका ज्ञान अर्जित कीजिए, तो आपको जीवन का महत्व पता चलेगा। जिस दिन आपको बोध हो जाएगा यह बाहरी शरीर है, यह बनावटी शरीर है, आज ऐसा है कल ऐसा नहीं रहेगा। जिस दिन हमें ज्ञात हो जाएगा कि हम दो जोड़ी वस्त्र में भी बहुत अच्छे से अपना जीवन काट सकते हैं, दो वक्त की रोटी में भी हम अपना अच्छा जीवन काट सकते हैं, तो मन से मोह और लालच को और उस व्यर्थ की चिंता को निकाल फेंकिए और अपने लिए सोचिए, अपने आने वाले समाज के लिए सोचिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए, ताकि कोई हैवान ऐसे उन मासूम सी बच्चियों के ऊपर जुल्म न कर सके। मेरा आप सभी भाई बंधुओं से अनुरोध है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हैदराबाद में हुई इस घटना से आज मेरी अंतर आत्मा को बहुत दुख पहुंचा है, बहुत चोट पहुंची है। इसलिए ऐसी हरकतों को रोकने के लिए, ऐसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए किसी न किसी को समाज के आगे आना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आशा करती हूँ आप अपने आस पड़ोस में भी बहनों के साथ हो रहे उत्पीड़न को समाज के आगे लाइए, दुनिया के आगे लाइए। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आपकी सहायता करने वाले, आपको सुरक्षित जीवन प्रदान करने वाले। इसी के साथ
स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। हरि हर।